हेलो फ्रेंड्स, आज मैं सुनाने जा रही हूँ आप सब लोग को एक कहानी ताकि आपकी जो ये ओवर थिंकिंग की आदत है ना वो बंद हो जाए। तो कहानी स्टार्ट होती है। एक होता है राजा जिसका नाम होता है पुष्पेंद्र सिंह। राजा की होती है तीन रानियां। तीनों रानियां बेहद खूबसूरत होती है, लेकिन राजा की ना एक आदत होती है, वो होती है ओवर थिंकिंग की। हर चीज में ना वो बहुत ज्यादा सोचता रहता है। तो एक बार चांदनी रात पे, रात को सब लोग सेटअप लगाया होता है साथ के रात पे सोने के लिए। अच्छी चांदनी रात होती है, तो सब लोग डिनर करने के बाद सोने के लिए चले जाते हैं। तो जब राजा चांदनी में बैठा होता है तो तीनों रानियों को एक एक करके देखता है। तो पहले जब अपनी पहली रानी को देखता है तो सोचता है, वाह इतनी खूबसूरत, इससे खूबसूरत तो कोई हो ही नहीं सकता। क्या बाल हैं, क्या आंखें हैं। फिर अपनी दूसरी रानी को देखता है, तो उसको देखता है तो फिर वो कहता है, नहीं नहीं नहीं, ये ज्यादा खूबसूरत है शायद, क्योंकि इसकी आंखें और इसकी बातें, वाह वाह वाह, क्या ही इसकी आंखें और क्या ही इसकी बातें होती है, मैं तो एकदम रह जाता हूँ। तो फिर वो तीसरी रानी को देखता है। फिर जब वो तीसरी रानी को देखता है कि नहीं नहीं नहीं, क्या इसकी बॉडी है, क्या इसका फिगर है, बिल्कुल शिल्पा शेट्टी है, तो ये ज्यादा खूबसूरत है। फिर वो दोबारा पहली वाली को देखता है, फिर दोबारा दूसरी और दोबारा तीसरी। उसके माइंड में ये कंपैरिजन चलने लग जाता है कि कौन सी रानी सबसे ज्यादा खूबसूरत है। सोचता रहता है, सोचता रहता है, सोचता रहता है। एक दिन बीत जाता है, दो दिन बीत जाते हैं, फिर कहानी में वो कहानी सोचता ही रहता है कि तीनों में से ज्यादा खूबसूरत कौन है, कौन है, कौन है। परेशान हो जाता है, राजकाज का काम छोड़ देता है। फिर मंत्री उसके पास आता है और उससे पूछता है कि राजा साहब, क्या परेशानी है आपके साथ, आप लगता है खोए खोए हैं। तो वो मंत्री से कहता है कि मंत्री तुम मुझे बताओ, मेरी तीनों रानियों में से सबसे खूबसूरत रानी कौन सी है। अब मंत्री सोचता है, मैंने बता दिया तो एक रानी का नाम लिया, बाकी दोनों रानियां मेरा जीना हराम कर देगी, मैं तो किसी का नाम नहीं लेने वाला। तो राजा से कहता है, सारा मेरे हिसाब से तो तीनों ही बराबर खूबसूरत है। तो राजा मानता नहीं, कहता है, नहीं नहीं, मुझे तो एक नाम बताओ। तो मंत्री उसे एक सजेशन देता है और कहता है कि मतलब हमारे टाउन में ही एक, हमारे गांव में सॉरी, एक आदमी है जिसकी नजर हर एक औरत पे रहती है, दिन भर वो औरतों को ही ताड़ा करता है। अब जाके उससे पूछिए, आप उसे बुलाइए और उससे पूछिए कि सबसे ज्यादा खूबसूरत कौन है, वो ही शायद सबसे अच्छा बता सकता है। तो उसको बुलाया जाता है और एक एक करके तीनों रानियां उसके पास जाती हैं। वो तीनों रानियों को अच्छी तरह से ऊपर से नीचे से नजर से देखता है और फिर राजा को बोलता है कि तुम्हारी दूसरी रानी जो है ना वो सबसे खूबसूरत है। राजा खुश हो जाता है क्योंकि उसको अपनी सॉल्यूशन आंसर क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाता है। लेकिन इससे क्या होता है कि वो दूसरी रानी के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करने लगता है। जब वो दूसरी रानी के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करने लगता है तो पहली दोनों रानियां दूसरी रानी से चिढ़ने लग जाती हैं और वो दोनों प्लान बनाकर उसको जहर दिला देती है। जब वो जहर दिला देती है और वो मर जाती है दूसरी रानी, जब दूसरी रानी मर जाती है तो राजा को एहसास होता है कि अब उसके जीवन में कुछ भी नहीं बचा, उसकी सबसे खूबसूरत रानी तो मर गई है। जब राजा पता लगाता है कि कौन है इन सब चीजों के पीछे, किसने मरवाया मेरी खूबसूरत रानी को, पता चलता है पहली और तीसरी रानी की वजह से ये सब कुछ हुआ। तो उस राजा आदेश देता है, पहली और तीसरी रानी को मरवा दो। उनको मौत की सजा हो जाती है और वो दोनों भी मर जाती है। बाद में बचता है राजा और उसका मंत्री। देखा, राजा ने अपनी ओवर थिंकिंग की वजह से सब कुछ खुद ही गवा दिया। अब उसकी तीनों रानियां मर गई। अब उसका ना दिल लगता है किसी चीज में, ना राजकाज में, ना उसके घर में। सब कुछ चौपट बर्बाद हो जाता है। तो इसी तरह जब आप बिना बात की ओवर थिंकिंग करोगे ना, वो ये भी तो मान सकता था ना तीनों रानियां एकदम खूबसूरत है, पर नहीं, वो कंपेयर करने में और इस बिना बात की बात का आंसर लगाने में लग जाता है और जिसकी वजह से वो एक के बाद एक हर चीज को खो देता है। तो आप लोग भी ओवर थिंकिंग बंद करो और जो चीजें हैं उसको एंजॉय करो। आई होप आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। बाय।